कमर जमान साहब ये बताएं, एयर मार्शल नूर खान के दौर में मुझे याद है बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। स्क्वाश को भी, हॉकी को, तमाम खेलों को प्रमोट किया। 90 की दिहाई में पाकिस्तान बैक वक्त पहला मुल्क है जो क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश और स्नूकर का आलमी चैंपियन था। किसी को नज़र लग गई अब क्यों नहीं खान पैदा हो रहे? खान फैमिली क्या कर रही है? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हारून हारून रशीद और शकील अब्बासी को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े अच्छे, बड़े अपने माशाल्लाह बड़े तकड़े बंदे बैठे हुए हैं। और सवाल भी आपका बड़ा बड़ा बेहतरीन सवाल है कि क्या हुआ, नज़र लगी? नज़र नहीं लगी, बिल्कुल नज़र नहीं लगी। आप देखें कि जैसे आपको अभी हारून भाई ने बता दिया कि जी लड़के जो हैं उनमें भी कमज़ोरी है, कुछ इन्होंने ग्रास रूट लेवल पर स्क्वाश का ऐसी मैं कह सकता हूँ कि जब आपने देखा कि कमर ज़मान और जहांगीर खान और जान शेर ये लगे हुए, लेकिन आपने नीचे जो उस वक़्त ग्रास रूट लेवल है उस पर आपने तवज्जो नहीं दी। बाकी दुनिया तो उस पे तवज्जो दे रही थी। हम जब जा रहे थे, हमारी मूवियाँ बना रहे थे, हमारी गेम की रिकॉर्डिंग रख रहे थे, अपने बच्चों को बताते थे। मैं खुद जब देखता था हर स्कूल के बच्चे फैमिली सेंटर में आते थे। एवरीडे हर रोज़ हर स्कूल का एक बच्चा आता था, चाहे खेले ना खेले, उनको खेल दिखाते थे वो। तो ये हमारी एक बैड लक रही। बाद में अब काफ़ी अरसे से मैं ये समझता हूँ कि पिछले 8, 10, 12, 15 साल से बड़ी कोशिश की जा रही है। जहाँ तक आपने नूर खान साहब की बात की, तो नूर खान साहब के वक़्त में बिल्कुल आपने सही कहा, वो हमारा बहुत ख़्याल रखते थे। 110% मतलब हम बाहर खेल रहे हैं, हमें टेलीफ़ोन करते थे। फैसिलिटीज़ वाइज़ हमारे मुँह से जो लफ़्ज़ निकलता था वो पूरा होता था। हमें टिकटों की प्रॉब्लम नहीं होती थी। जहाँ हम दुनिया में चाहे हम जाके खेल सकते थे। कमरे हमारे होटल के बुक होते थे। डेली अलाउंस हमें बहुत अच्छा मिलता था। उस वक़्त हमें 100 टू $200 उस वक़्त मिलते थे। तो आप अंदाज़ा करें। तो उसमें हमें मेंटली तौर पर ना हमें ये फ़िक्र थी कि जी टिकट का मसला है या हमें होटल का मसला है या हमें पैसों का मसला है। कोई मसला हमारा ये नहीं होता था। तो इससे प्लेयर को बड़ा मेंटली मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, जो कि आस्ते-आस्ते जाकर के ख़त्म हो गया। वो प्लेयरों की अपनी। अब देखें, इसमें जो मैं मेन बात करूँगा वो ये है कि आजकल का जो बच्चा है उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा टैलेंट है कि आपने पूछा कि जी क्या हुआ? मैं कहता हूँ कि भरे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि 8-10 वर्ल्ड चैंपियन मेरे पास यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन वो वर्ल्ड चैंपियन मेहनत करेगा तो ऊपर जाएगा ना। वो रात को तो 2-3 बजे तक साला जाग रहा होता है। वो ये मोबाइल ने उसको जगा के रखा हुआ है। जब वो जागेगा तो सुबह उठेगा नहीं वो। देखिए डिसिप्लिन आपकी लाइफ, देयर इज़ नो शॉर्टकट। स्पोर्ट्स में शॉर्टकट के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। एग्जैक्टली। ये शॉर्टकट माँगते हैं कि जी शॉर्टकट हो, बस मैं आज हूँ और ये कल जब बन जाऊँ मैं, बस मुझे नौकरी मिल जाए और मैं पैसे भी ले लूँ लूट-पाट। ऐसा नहीं होता। मैं ऐसा नहीं होता। ये देखें, इसके अंदर आपको ईमानदारी, जल्दी सोना, जल्दी उठना, जल्दी खाना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अगर आप सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठने के आदी नहीं है तो आप मेंटली वीक हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं आज भी ये करता हूँ। सारी ज़िंदगी से करता आ रहा हूँ कि जी सुबह जल्दी उठे। अब चाहे मैं अब रनिंग नहीं करता, लेकिन मैं जाता हूँ, अब भी ग्राउंड जाता हूँ, मैं वॉक करता हूँ। तो ये इन लड़कों में ये कमज़ोरी आ गई है। देखिए दुनिया बहुत आगे चली गई है, खेल में पैसा आ गया है। लोग कहते हैं जी खेल चेंज हो गया, कोई खेल चेंज नहीं हुआ। वही स्क्वाश है, वही कोर्ट है, वही शॉटें हैं, लेंथ, क्रॉस, साइड वॉल, ड्रॉप, कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए आपका प्लेयर, आप अगर हॉकी में देख लें तो हॉकी में वो जो नाम थे, आपके जो पुराने नाम जितने ले लें, चाहे सलाह ले लें, समीउल्लाह ले लें, कलीमुल्लाह ले लें, शहनाज़ सईद, जो भी नाम आप लें, मंजूर हसन, आप उनसे पूछें आप किसी अकेडमी में खेले हैं? किसी अकेडमी में नहीं खेले वो। लेकिन वो उन्होंने दिल से मेहनत की है। उनको कोई फैसिलिटीज़ की ज़ीरो फैसिलिटीज़ पे उन्होंने खेल खेला है। तो ये चीज़ इन लड़कों को फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन इनकी बदबख्ती, इनकी बदकिस्मती है कि ये मेहनत नहीं कर रहे। कमर जमान साहब ये बताइए, स्क्वाश के कितने कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में और मौजूदा हमारी रैंकिंग क्या है और फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं रैंकिंग जो है इस वक़्त, टॉप रैंक प्लेयर जो है वो नूर ज़मान है, जिसकी 28 नंबर वर्ल्ड रैंकिंग है, 28। इसके बाद फिर अशरफ अरफान है लड़का, उसकी 30 है। तो ये इस वक़्त टॉप की रैंकिंग हमारे पास है। हमारे वक़्त में हम टॉप के 8 में से 7 पाकिस्तानी होते थे।
7 पाकिस्तानी। और मैं एक छोटा-सा किस्सा बताता हूँ कि फ्रांस के अंदर मैंने और जहांगीर ने फाइनल खेला, और उस फाइनल्स खेलने के बाद जो उनका फ्रेंच का जो स्क्वाश का प्रेसिडेंट था, वो हमारे साथ टेबल पे बैठा डिनर कर रहा था। तो मैंने उनको कहा कि भई आप ये टूर्नामेंट्स कराते हैं, प्राइज़ मनी आपकी बहुत थोड़ी है, बहुत प्राइज़ मनी मस्ट बी हायर देन व्हाट यू आर गिविंग अस नाउ। तो उसने मुझे कहा इट्स बिकॉज़ ऑफ यू मिस्टर ज़मान, यू। मैंने कहा बिकॉज़ ऑफ मी? व्हाट आई डिड रॉन्ग? कहता है बिकॉज़ यू प्लेइंग क्वार्टर फाइनल, यू आर प्लेइंग सेमीफाइनल, यू आर प्लेइंग फाइनल्स, यू डोंट गिव चांस टू द व्हाइट मैन, इसलिए पैसा नहीं आ रहा। तो उसने सही बात बोली थी कि पैसा नहीं आ रहा। हम जो थे, हम 7-8 जो थे, ग्रुप था हमारा, हम वाक़ई बहुत मेहनत करते थे। हमारी मेहनत देखिए, मैं करता था 5 से 6 घंटे मेहनत। मैंने जब जहांगीर को देखा, जामशेद तो फिर मेरे साथ यहाँ था, ट्रेनिंग करते देखा तो 8-8 घंटे ट्रेनिंग करता। मैं सोचता था यार मैं 6 घंटे से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर सकता, ये साला 8 घंटे पता नहीं कैसे कर लेता है। तो ये देखिए आप, लेकिन उसके बाद आप देखें तो जहांगीर इंजर्ड, जामशेद इंजर्ड, कमर दमान इंजर्ड। हमने अगर देखें तो आर्टिफिशियल लगाए हुए हैं सारे, गोडे-शोडे, हिप्स, जॉइंट सब रिप्लेसेड सबके हैं। दैट्स बिकॉज़ ऑफ आवर डेलीगेट। हम मजबूत थे, मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, दिल ही नहीं भरता था ट्रेनिंग करने से। नो डाउट कि इसके बाद फिर हमें फैसिलिटीज़ मिलती थी। देखें, अगर मैं डिपार्टमेंट में ना होता, मैं पीआई में ना होता, तो पीआई मुझे सारी दुनिया में तो फ्री घुमा रही थी। मैं अपना टिकट तो मैं आपको, आप अमेरिका की बात करते हैं, मैं तो पेशावर से कोयटे का टिकट नहीं खरीद सकता था, तो फिर मैं अमेरिका कैसे जाता? इन्होंने मुझे टिकट दिया ना, मुझे दिया, जहांगीर को दिया, जान को दिया, घुमाया। इसी तरह हॉकी वाले थे। हॉकी वाले देखिए आप कस्टम में थे या पीआई में थे, तो उस वक़्त के प्लेयरों का और इस प्लेयरों का मैं आपसे मुवाज़ना कर रहा हूँ कि उनको हुकूमत अच्छी जॉब्स देती, अच्छी जॉब्स थी, कस्टम वालों की अच्छी जॉब थी, पीआई वालों की। देखिए, मैं जब रिटायर हुआ, मैं एज़ जनरल मैनेजर रिटायर हुआ, आई वाज़ स्टेशन मैनेजर। तो ये अभी का जो मैं देख रहा हूँ, चाहे हॉकी का देख रहा हूँ या मैं स्क्वाश भी देख रहा हूँ, जॉब्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। हॉकी में तो वाक़ई ज़ीरो है जॉब्स बेचारों की, और स्क्वाश में तो फिर पैसा है। और फिर हमारे लिए स्क्वाश में इसलिए एडवांटेज है कि हमारे जो स्क्वाश के प्रेसिडेंट हैं वो एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर हैं, और वो पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं। अब एयरफोर्स के पास, एयरफोर्स में खर्चा करती है, स्पॉन्सर तो नहीं है, लेकिन एयरफोर्स बहुत खर्चा करती है। यहाँ पर अगर देखें पेशावर में जो कोर्ट है, हमारे पास तकरीबन मेरे पास 20-25 कोर्ट इसमें है। पेशावर में जो एकेडमी है, इस्लामाबाद में कोर्ट हैं, कराची में कोर्ट हैं, ये सारे एयरफोर्स के कोर्ट हैं। इनका तमाम खर्चा, लाखों रुपए खर्चा इस पे होता है। प्राइवेट स्पॉन्सर तो नहीं आता इसमें, अच्छा, आता ही नहीं प्राइवेट स्पॉन्सर। ये तो कमर गवर्नमेंट जुमान में साहब, ये लाइटर नोट पे एयरफोर्स का काम था राफेल गिराना, इसका मतलब है वो राफेल गिराने के साथ साथ ये स्क्वाश को भी अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल, ये मैं क्रेडिट देता हूँ, मैं इसलिए क्रेडिट देता हूँ कि देखिए आप, मैं समझता हूँ कि जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए एयरफोर्स, अब एयरफोर्स तो 50 बच्चों को फैसिलिटीज नहीं दे सकती कि 50 बच्चों को बाहर भेज दे। ठीक है, 4, 6, 8 बच्चों को उनको उनको रैकेट मिलते हैं, गेंद मिलते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग कैंप लगता है, खाना पीना थ्रू आउट ईयर वहाँ लगा, थ्रू आउट ईयर इस्लामाबाद में ये प्रोग्राम जो है चल रहा है। कोचेज पेशावर में मेरे पास एयरफोर्स ने 10 कोचेज रखे हुए हैं, यहाँ पर 10 कोचेज हैं जो बच्चों के लिए लगाए हुए हैं। ग्रास रूट लेवल है यहाँ पर। मैं एकेडमी को हेड करता हूँ, मैं देखता हूँ एकेडमी को, मेरे पास 650 बच्चे यहाँ पे स्क्वाश खेल रहे हैं एकेडमी में। सारा खर्चा पीएफ उठा रही है, कोई प्राइवेट स्पॉन्सर उसमें नहीं है। तो ऐसे अगर 4-6 स्पॉन्सर मिल जाएं, कराची में भी, लाहौर में भी, मुल्तान में भी, एबटाबाद में, तो ये चीजें फिर उठेंगी ना, उठेंगी। सबसे हमारी जो बदकिस्मती है, ये प्राइवेट, जैसे हारून भाई ने कहा कि प्राइवेट स्पॉन्सर नहीं आता, नहीं आता। कमर जमान साहब, आखिर में तजवीज़ बता दें, स्क्वाश मज़ीद कैसे बेहतर हो सकती है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, बड़ी कोशिशें हो रही हैं। अब तो दुनिया में स्क्वाश का नाम बहुत बहुत हो गया है। अब तो पहली मर्तबा स्क्वाश को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है। 2028 में जो ओलंपिक होनी है, उसमें स्क्वाश को भी उन्होंने मौका दिया है, जिसमें तकरीबन टॉप के 16 प्लेयर जो हैं हिस्सा लेंगे। तो ये एक एक वो है, लेकिन इसके लिए ग्रास रूट लेवल, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। स्कूल्स, ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं आजकल के, ये इंटर यूनिवर्सिटी। भाई इंटर यूनिवर्सिटी से पहले इंटर स्कूल में तो आओ, और स्कूल में भी प्राइमरी स्कूल 5वीं 6ठी जमात में, जहाँ बच्चा 8, 9, 10 साल का होता है, ताकि 15, 16 साल की उम्र में तो एक तगड़ा प्लेयर
अगर वो 15-16 साल की उम्र में आप उसको खेल शुरू कराओगे तो वो तो इज़ टू लेट। तो अब तो दुनिया की स्पोर्ट जो है वो आपको, जैसे कि अभी शकील ने बताया कि ट्रेनिंग कैंप अगर लगता है तो 1-2 महीने पहले या महीने पहले, ये तो बात नहीं बनी ना। आप ट्रेनिंग कैंप आपका तो सालों साल चलना चाहिए। इट इज़, ठीक है। तो ये रूटीन में, ये रूटीन में होना चाहिए। और डिसिप्लिन, और मोबाइल से, मोबाइल, अब मोबाइल से हटाएँगे कैसे आप?